नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अश्वमेध पर्व चल रहा है। बड़ी सुंदर कथाएं हैं। महाराज युधिष्ठिर ने इतना अधिक दान दिया कि वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण, सभी ऋत्विज तृप्त हो गए। इसके बाद सबकी विदाई का अवसर आ गया, क्योंकि मेहमान जब आते हैं तो कार्य सिद्धि के बाद सबको जाना पड़ता है। सबको अत्यंत प्रसन्न होकर के और विशिष्ट विशिष्ट प्रकार की सबको भेंट सौगात दी गई हैं। सबको आज की भाषा में कहें तो रिटर्न गिफ्ट दिए गए हैं। जो राजा आए थे, किसी को हाथी, किसी को घोड़े, किसी को अलंकार, किसी को स्त्रियां, किसी को वस्त्र, किसी को सोना, जिसको जो अच्छा लगा उस प्रकार की उनको भेंट दी गई हैं। बभ्रुवाहन को बुलाया गया है और उनको बहुत सारा धन दे करके वहां से विदा किया गया है। दुश्शला का जो पौत्र है महाराज धृतराष्ट्र की उपस्थिति में, उसको सिंधु देश का राजा बनाया गया है। बहुत छोटा है, अभी तो ये मान लीजिए कि पैदल चलना सीखा है उसने। 3 या 4 साल का होगा अधिक से अधिक, और उसको वहाँ का राजा बनाया गया है। इधर बलराम, श्री कृष्ण, इन सबको भी गोविंदम च महात्मानम बलदेवम महाबलम यथा न्यायान वृष्णिवीरान प्रद्युम्नाद्यान सहस्त्रसा, प्रद्युम्न वगैरह जो लोग आए हैं। देखिए, आपके यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई आता है, तो सबको उसके पद के अनुसार या आपके प्रति उसकी निष्ठा के अनुसार आप दान मान सम्मान किया करते हैं। वही यहाँ पे हुआ है, सबको विदा किया गया है। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ है। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता है तभी वहां एक नकुल आकर के पहुंच जाता, नेवला। नीलाक्षस तत्र नकुलो रुक्म पार्श्व तदा नघ। एक नेवला आकर के पहुंच जाता, नकुल। उसका मस्तक और आधा शरीर जो है वो तो सोने का है, यानी एकदम सुनहरी, गोल्डन है। आंखें नीली हैं और आवाज नादम उंचत वसुधातिप वज्रासनि समम, जैसे किसी ने वज्र का प्रहार किया हो और फिर जिस प्रकार का नाद हो, इस प्रकार का नाद उसका उस यज्ञशाला में आता है और जोर से नाद करता है। उसकी उस आवाज को सुन करके सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। फिर वो मनुष्य की वाणी में कहना शुरू करता है, सक्त प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपा। ये महाराज युधिष्ठिर ने अपने यज्ञ में जो दान धर्म किया है ना, उच्च वृत्ति से कुरुक्षेत्र के एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने जो अपने एक प्रस्थ शत्रु का दान करके जिस फल को प्राप्त किया, उतना फल देने वाला ये नहीं है। भैया देखिए, कोई भी काम आप करें, कोई ना कोई ऐसा तो मिल ही जाएगा जो आपके काम में ये निकालेगा। क्या ठीक है, इससे अच्छा तो मैंने बहुत कुछ देखा है। इस प्रकार की बात करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब वहां उपस्थित जो ऋत्विज थे और सभी लोग थे, उन्होंने जब इस बात को सुना तो जो परम तृप्त हुए हैं, परम संतुष्ट हुए हैं, जिन्होंने यज्ञ यागादि कराया है, और उनके सामने जाकर के कोई ये कहे कि ये तो जो कुछ यज्ञ हुआ या जो कुछ कराया है तो बस ऐसे ही था, तो वो सब उस नयोले से पूछते हैं, किम बलम परमम तुभ्यम किम श्रुतम किम परायणम। भैया आप हो कौन, पहले आपका परिचय तो दो। अरे आप हो कौन जो इस इतने विशाल, इतने महान, इतने श्रेष्ठ यज्ञ को और एकदम तुच्छ बता रहे हो? जरा हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्योंकि इस यज्ञ में जो पूजा के योग्य थे उनकी पूजा की गई है। विधिवत शास्त्रोचित ढंग से इस पूरे यज्ञ को पूर्ण किया गया है। मंत्रों से आहुतियां दी गई हैं। अग्नि में जो आहुतियां दी गई, स्वयं साक्षात देवताओं ने उसका स्वीकार किया है। यहां जितने ब्राह्मण आए थे, यहां जितने लोग आए थे, सभी संतुष्ट होकर के गए हैं। और फिर भी तुम कह रहे हो कि इस यज्ञ में जो कुछ हुआ वो तो एक सामान्य है। अरे भाई जरा बताओ तो सही। इति पृष्ठो द्विजैस्तैः प्रहसन न कुलो ब्रवीत। तब उन ब्राह्मणों ने
जब इस प्रकार से बड़ी कठोर शब्दों में पूछा तो हंसते हुए नकुल कहता है, नैसा मृषा मया वाणी प्रोक्ता दर्पेण वादुजा। देखो भाई, जो बात मैंने कही है वो ना तो मिथ्या है और ना मैंने अभिमान में आके कही है। मैंने जो कहा है मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो सत्य है। सक्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो द्विजर सभा। वो एक शेर शत्रु के दान के समान, ये पूरे यज्ञ के विधि विधान के बाद किया गया दान उसके जैसा नहीं। फिर कथा सुनाना शुरू करते हैं कि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण है, उच्च वृत्ति के साथ अपनी आजीविका चलाता है। भैया आपको तो पता भी नहीं होगा कि उच्च वृत्ति क्या होती है। यहां लिखा है कपूतिर अभवत तदा, कबूतर की तरह। कबूतर कभी चोंच में बहुत सारा अन्न भर के नहीं खा सकता है, एक एक दाने को उठाएगा, एक एक दाने को उठाएगा, चुगेगा। इसी प्रकार से खेत में से जब खेती का अनाज उठ जाया करता और उसके बाद जो कुछ दाने वहां खेत में अनाज को उठाने के बाद बच जाते, उन एक एक दाने को बीन के लाना, इसको उच्च वृत्ति कहते हैं। ये ब्राह्मण इसी उच्च वृत्ति के माध्यम से, यानी लोगों के खेत में से अन्न उठ जाए, फिर वहां से एक एक दाना अगर कुछ पड़ा रह गया तो उसको बीन के लाना और उसी के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करना। न किसी से भिक्षा मांगनी, न कोई व्यवसाय या कुछ अन्य कार्य करना, हमेशा एक ही काम में लगे रहना जो ब्राह्मणों का कार्य है। अध्ययन, अध्यापन, तपन, तपस्या और भोजन के नाम पे, आजीविका के नाम पे, ये शिला बीनना कहते हैं इसको। उच्च वृत्ति संस्कृत में कहा जाता है, एक एक दाने को बीन के ले आना। अब भैया इसमें इतना तो हो नहीं सकता कि आपके घर के भंडार भरे रहें। तो इस ब्राह्मण ने ये नियम बना रखा है, षष्ठे काले सदा विप्रो भूंगते तई से सुप्रता। अब ये ब्राह्मण देवता अकेले नहीं है, इनकी पत्नी है, इनका एक पुत्र है और इनकी एक पुत्र वधू है। 4 लोग हैं परिवार में। अब 4 लोगों के भरण पोषण के लिए जितना दाना चाहिए वो बीन बीन के कितना ला पाओगे। तो इन्होंने नियम बना रखा है कि छठा समय जब आए, षष्ठे काले, यानी 5 बार का खाने का समय व्यतीत हो जाए। आप सुबह शाम खाते हैं यही गिना जाएगा। आप एक ही दिन में 5 बार खाते हो तो ऐसा नहीं कि हमने सुबह से शाम तक नहीं खाया, शाम को तो 5वीं बार हो गया तो हम शाम को खा लेंगे। नहीं, व्यक्ति को दिन में 2 बार भोजन करना है तो एक दिन के 2 दिन 2 काल, दूसरे दिन के 2 काल निकल जाएं तो तीसरे दिन शाम को वो भोजन किया करते थे। अब इन पूरे परिवार का नियम था कि तीसरे दिन एक बार ही खाना बना करता था, यानी सप्ताह में 2 बार खाना, ये उनका नियम था। लेकिन अगर उस तीसरे दिन आहार की व्यवस्था ना हो तो फिर चौथे दिन नहीं खाएंगे, फिर तो वापस वही 3 दिन बीते तो तीसरे दिन ही उसके बाद, यानी फिर सीधा छठे दिन खाया जाएगा। अब एक बार की बात है कि बड़ा दुकाल पड़ गया। अब जब दुकाल पड़ जाएगा तो जिनके पास भंडार भरे रहते उनके यहाँ भी खाली हो जाता है। अब इनके यहाँ तो कुछ था ही नहीं, कहीं से कुछ मिलना भी संभव नहीं, क्योंकि जब दुकाल ही पड़ गया तो खेती होगी नहीं, खेती नहीं होगी तो फिर अनाज होगा नहीं, और अनाज नहीं होगा तो बीनने को क्या मिलने वाला है। अब तो बड़ी विकट स्थिति आ गई। पूरा परिवार बिल्कुल भूख प्यास से व्याकुल, क्योंकि ऐसे ऐसे कितने ही दिन व्यतीत हो गए। उधर गर्मी का समय था तो उष्णार्तश्चे क्षुधार्तश्चे विप्रस तपस्या संस्थिता, लेकिन फिर भी भूख प्यास से व्याकुल, ऊपर से गर्मी। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ जो हैं, पूरा परिवार खाली पानी पी लिया करता है और ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। अर्थ षष्ठी गति काले यव प्रस्थम उपार्जय। अब प्रयास तो हर छठे काल में करना ही है, तो एक बार की बात है कि उनको छठा काल आने पे यव यानी जौ प्राप्त हो गए। अब जौ की रोटी तो उतनी अच्छी बनती नहीं है, तो उस जौ में से, एक सेर जौ में से इन्होंने सत्तू तैयार करवाए परिवार के 4 सभ्यों के बीच में।
वो एक सेर सत्तू को बांट दिया गया। और अभी ये भोजन करने की तैयारी ही कर रहे थे कि वहां एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आकर के पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, मुझे भूख लगी है, अगर आप हमें भोजन करवा पाए तो। अतिथि अगर दरवाजे पे आ जाए तो उस उच्च वृत्ति वाले कपोत ब्राह्मण ने अपने हिस्से का जो सत्तू था उस ब्राह्मण को दे दिया कि भैया आप इसको पालो। अब उतना सत्तू खा करके जो बहुत सारा अन्न खाने वाले ब्राह्मण हो तो पैसे ही मन संतुष्ट नहीं होगा, उसकी भूख भी नहीं मिटी। ऐसे में उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि ये मैं अपने हिस्से के भी सत्तू दे रही हूं, ये आप इनको दे दो। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, पत्नी की रक्षा करना, उसका पालन करना, इसीलिए तो पति कहा जाता है, ये सब मेरी जवाबदारी है, मैं कुछ भी करूंगा, तुम अपना अन्न ग्रहण करो। कहती कैसी बातें कर रहे हो हैं? अरे भाई, हमारे धर्म हो, हमारे अर्थ हो, हमारे काम हो, हमारी सारी चीजें एक समान होती हैं। आप भोजन ना करें और आप दान करके श्रेष्ठ हो जाएं और मैं अपने हिस्से का भोजन कर लूं, ये कैसे संभव है? मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूं और आप रक्षा करते इसलिए पति हैं, आप भरण पोषण करते इसलिए आप भर्ता कहे जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपके साथ में ना चलूं तो इससे बड़ा अपयश क्या होगा मेरे लिए? नरक में भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपनी पत्नी की बात स्वीकार करनी पड़ी। पत्नी का अंश भी उस ब्राह्मण को खिला दिया। अब तो क्या है, ब्राह्मण तो अभी भी तुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। तब पुत्र कहता है कि पिताजी, बस ये मेरे हिस्से का सत्तू भी इनको दे दीजिए। तो वो कहता कि अरे नहीं, देखिए पिता जो है अपने पुत्र को जन्म देता है ना, इसी से वो बड़ा संतुष्ट हो जाता है। इसके बाद एक पिता को अपने पुत्र के पास से और कोई अपेक्षा नहीं होती है। अपि वर्ष सहस्री तुम बाल एवं मतो। तुम बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, बड़े हो गए हो, ये समझते हो ना, लेकिन तुम 1000 साल के हो जाओ तो भी मेरे लिए तो बालक ही रहोगे। इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, अपना भोजन करो, बाकी मैं देखूंगा। तो वो कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं हमेशा आपके लिए बालक ही रहूंगा, लेकिन वो पुत्र किस काम का जो धर्म संकट के समय पे अपने पिता के धर्म की रक्षा ना करे। अपत्यम अस्मि में पुंसा त्राणात पुत्र इति स्मृता। अरे भाई, पिता को पुम नाम के नरक से बचाए उसी को तो पुत्र कहते हैं। अब ये पुम नाम का नरक क्या है? किसी भी ऐसी स्थिति में जब पिता पड़ जाए, जिसको आप धर्म संकट कह सकते हैं, जिसको आप कोई समस्या कह सकते हैं, तो प्रत्येक पुत्र की ये जवाबदारी है कि अपने पिता का उस समय साथ दे, उसका सहधर्मचारी बने। अब तो पिता के पास कोई जवाब नहीं था। पुत्र का भी वो भाग उस ब्राह्मण को दे दिया, लेकिन ब्राह्मण की नजर तो अभी पुत्र वधू के पास जो सत्तू है उनके ऊपर भी है। अब जब उन ब्राह्मण को उठते हुए नहीं देखा तो पुत्र वधू कहती है कि हे पिताजी, आप मेरा ये भाग भी इन ब्राह्मण श्रेष्ठ को दे दीजिए। संतानात तब संतानम मम विप्र भविष्य। भाई, आपकी संतान से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो आप बिल्कुल भी मुझे खुद से अलग नहीं मान सकते हैं या अपने पुत्र से अलग नहीं मान सकते हैं। आपको मेरी इस बात का स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उस ब्राह्मण ने जैसे अपनी पत्नी को मना किया था, जैसे अपने पुत्र को मना किया था, पुत्र वधू को तो जरा जोर से ही मना कर दिया था। तब वो कहती है, गुरुर्मम गुरुस्त्वम वै यतो दैवत दैवतम। आप मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मेरे देवताओं के भी आप देवता हैं। देवाति देव तस्मात्वम। अरे मैं तो कहता हूं कि आप देवताओं के भी देवता हैं, इसलिए आप मुझे इस कार्य के लिए मना नहीं कर सकते हैं।
देहा प्राणः च धर्मः च शुश्रूणार्थमिदं गुरो तब विप्र प्रसादेन लोकान प्राप्स्यामहे शुभम्। मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा धर्म एक ही बात कहता है कि मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करूं। किस वधू के पास से आप इस प्रकार की अपेक्षा रख पाएंगे जो अपने ससुर की कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार की बात करें हैं? वो कहती है कि मेरे शरीर से, मेरे प्राणों से, मेरे धर्म से अगर मैं आपकी सेवा कर पाऊं तो यही मेरे लिए सबसे बड़े कल्याण की बात है। फिर अब तो उन ब्राह्मण श्रेष्ठ के पास कोई जवाब था नहीं। पुत्र वधू ने भी अपना भाग उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार से कितने ही दिन बाद जो भोजन प्राप्त होने की एक स्थिति थी, चारों के पास से वो भोजन दान में चला गया। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने वो पूरा सत्तू खाया और अत्यंत तृप्त होकर के उन्होंने कहा कि भाई आपने ये जो अन्न भोजन हमें कराया है और वो भी इस स्थिति में कराया है, इससे श्रेष्ठ दान और कोई हो नहीं सकता है। नकुल कहता है वो ब्राह्मण उस भोजन को करने के बाद खड़े हुए, मैं उसी समय अपने बिल से बाहर निकला और जो कुछ उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को देने में सत्तू नीचे गिर गए थे, कुछ पानी वगैरह जो वहां पड़ा था, मैंने उसमें जाकर के अपना मुंह लगाया और वो इतना दिव्य था कि जिसकी वजह से ये मेरा आधा शरीर जो आपको सोने का दिखाई दे रहा है, ये उस दान दिए हुए सत्तू के जो कण वहां पड़ गए उसका ये प्रसाद है। आज मैं यहां आया हूं इस यज्ञ में, पूरे यज्ञ मंडप में चारों तरफ में लौट लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा एक अगला बाल भी सोने का नहीं हुआ। तो मैं कैसे मान लूं कि इस यज्ञ में जो कुछ हुआ उस ब्राह्मण के उस दान से श्रेष्ठ। यहां एक बात जो आपको बताई गई है दान के संदर्भ में, कि अगर कोई व्यक्ति हजारों की धन संपत्ति रखता है और वो दशमांश 100 रुपया किसी को दान में देता है, तो उसका जो फल होता है, जिसके पास 100 रुपए की आवक है, वो अगर 10 रुपए का दान करता है तो उसका जो फल है, जिस व्यक्ति की कोई आवक नहीं है, वो अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति के अनुसार अगर 2 पैसे का भी दान करता है तो इन सब का मूल्य एक बराबर है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने 10,000 का दान किया तो बहुत बड़ा दानी हो गया और किसी ने 10 पैसे का दान किया तो उसकी कोई गणना नहीं है। नहीं, ईश्वर के लिए उन सब का मूल्य एक समान है। उसने भी दशांश किया, उसने भी दशांश किया, उसने भी अपनी शक्ति के अनुसार किया है। तो दान तो जिसके पास जो है, जितना है, उसमें से करना ही चाहिए। एक तो ये शिक्षा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कही गई है कि जब आप कठिन परिस्थिति में बड़ी कठिनाई के साथ किसी चीज का उपार्जन करते हैं, उससे अगर आप कोई दान धर्म करते हैं, तो वो दान धर्म आपको सबसे अधिक संतुष्टि देता है। अब वो ब्राह्मण श्रेष्ठ जो चारों लोगों के भाग का सत्तू खा गए, वो उन ब्राह्मण से कहते हैं कि आज आपने ये जो दान किया है, प्रीतोस्मी में प्रसन्न हो गया। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं स्वयं धर्म हूं। आपकी परीक्षा के लिए यहां आया था, लेकिन आपने सपरिवार, अरे जैसे गुण आपके, उससे श्रेष्ठ आपकी पत्नी के, उससे श्रेष्ठ आपका पुत्र, और आप सबसे श्रेष्ठ आपकी पुत्र वधू। यानी इस प्रकार का परिवार और इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार के गुण, ये अलभ्य है। अभी आप सबके लिए स्वर्ग से रथ आएगा और उसमें बैठ करके आप सबको अभी स्वर्ग जाना है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में किया हुआ कोई एक शुभ कार्य, स्वर्ग ये कोई आकाश में स्थित स्थान नहीं है, लेकिन जीवन में कभी आप कोई एक ऐसा शुभ कार्य, अच्छा कार्य कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाया करती है।
और वो मौका हर एक व्यक्ति के जीवन में आता अवश्य है। ये फर्क होता है कि कोई उस मौके को अपने स्वार्थ की वजह से गंवा देता है और कोई उस मौके को बिल्कुल योग्य समझ करके और योग्य निर्णय कर लेता है, और जो योग्य निर्णय कर लिया करता है उसका इस संसार में कल्याण निश्चित है। यहाँ एक विशेष संदेश और है कि बड़े बड़े यज्ञ करके ही कोई व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा या स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना करता है। छोटे छोटे श्रेष्ठ कार्य करके भी व्यक्ति उसी स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है या उसी कल्याण मार्ग को प्राप्त कर सकता है जिस कल्याण मार्ग को कोई बड़े बड़े दान धर्म कर प्राप्त करता है। जो आपके पास है, जिस रूप में है, अगर आपके पास शक्ति है तो किसी की मदद कीजिए, आपके पास विद्या है तो उसका दान कीजिए, आपके पास धन है तो उससे लोगों की मदद कीजिए, लेकिन दान कीजिए। दान करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी से इस संसार का चक्र चला करता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, और अगर इसमें कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।